चलो जी, 2020 जेई मेंस का सवाल है कि मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस बी आर. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. इस सवाल समझ में आया आपको? एक डिस्क आपको दिया हुआ है, एक ऐसा आपका सपोज करो डिस्क है, ठीक है. डिस्क का जो आपका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है वो सिग्मा कांस्टेंट नहीं है. सिग्मा जो है वो आर के साथ वेरी कर रहा है, वेरिएबल है सिग्मा, ठीक है. तो आपको इसके लिए, इस वाले डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है उस एक्सिस के अबाउट जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास कर रहा है. मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. अब हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है mr²/2, बट mr²/2 तब होता था जब आपका सिग्मा क्या होता था, कांस्टेंट होता था. बट यहां पर सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये आपका यूनिफॉर्म मास सिस्टम नहीं है. हम लोग पढ़े हैं यूनिफॉर्म मास सिस्टम के लिए, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मास सिस्टम है. तो यहां पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे बताइए, और 2 मिनट आपके पास समय है, निकाल करके दिखाइए. 2 मिनट है टाइम, बताओ. चलो देखो इधर, हम लोगों ने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या प्रोसेस सबसे पहले मैंने बनाया था. सबसे पहले हम देखा था, हमने बोला था कि सबसे पहले आप ये पता करिए कि मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है, लीनियर में, कि आपका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है मास का या फिर आपका वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां पर आप देख सकते हो कि मास का आपका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है. तो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप सिग्मा निकालेंगे. अब सवाल में आपको सिग्मा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है. सवाल में आपको सिग्मा कितना दिया है, a प्लस बी इंटू आर. और सिग्मा होता क्या है, ये होता है आपका dm बाई da. dm क्या होता है, जिस आपको अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहां से आप r दूरी पर जाएंगे और r दूरी पर जाकर के आप एक एलिमेंटल रिंग कट करेंगे. हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला था, इसको हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं. मान लो ये आपका डिस्क है, आप इस डिस्क को टॉप से देख रहे हो, ठीक है. इस डिस्क का रेडियस आपका, रेडियस इसका a है और सिग्मा आपको सवाल में दिया हुआ है. तो आप क्या करते थे कि आप यहां से r रेडियस पर जाते थे और r रेडियस पर जाकर के आप एक रिंग कट करते थे और रिंग का आपका जो थिकनेस होता था वो कितना होता था, dr, ठीक है. तो आप dr थिकनेस का क्या करते थे, रिंग कट करते थे. तो हम यहाँ पे r रेडियस पर गए और r रेडियस पर जाकर के हमने dr थिकनेस का एक आपका रिंग कट कर लिया. अगला स्टेप क्या होता था कि जो आपने एलिमेंटल मास कट किया उसका मास आप dm निकालो. जो भी आपने एलिमेंट कट किया है इसको इंटीग्रेट करके आप पूरा डिस्क बनाएंगे, आप उसका मास dm निकालिए. तो dm निकालने के लिए हम क्या करते थे, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू da, यही तो करते थे. तो यहां से आपका dm हो जाएगा dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू da. अब सिग्मा आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक. आपका जो da होगा, da क्या होगा, इस जो आपने रिंग कट किया है dr थिकनेस का, इस रिंग का एरिया d है. कितना होता है इसका एरिया, 2 पाई r इंटू dr. da इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr. तो आपका dm कितना हो गया, dm हो गया सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr. अब जो सिग्मा का वैल्यू सवाल में दिया है उसको आप यहां पर पुट कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा, यहां से dm इज इक्वल टू a प्लस बी आर इंटू 2 पाई r dr. ये हो गया क्या आपका dm हो गया. अब dm अगर आपको निकल चुका है, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर. ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला. तो आप क्या करो, dm का जो वैल्यू आपने निकाला है यहां पर पुट कर दो. तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी आर इंटू 2 पाई r dr. और ये जो r स्क्वायर dm से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, यहाँ पे r क्यूब बन जाएगा. और आप इसी को अगर इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर के डिस्क का रेडियस कितना है a. तो आप 0 से अगर a तक इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा. अब बस इसके आगे क्या आपको करना है, इंटीग्रेशन करना है. कर दीजिए इंटीग्रेशन. तो I बराबर क्या हो गया, अगर आप इसको, अगर आप क्या करो, ब्रैकेट को तोड़ दो. ब्रैकेट को तोड़ोगे, a को पहले मल्टीप्लाई करो 2 पाई r क्यूब dr के साथ. तो आपका कितना हो गया, 2 पाई a इंटू आर क्यूब dr. इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 टू a प्लस आप 2 पाई b और r इंटू आर क्यूब कितना हो गया, r टू द पावर 4 dr. इंटीग्रेशन कहां, 0 टू a. आया समझ में? अब यहां से I क्या हो जाएगा, 2 पाई a r क्यूब dr का इंटीग्रेशन क्या, r टू द पावर 4 अपॉन 4. लिमिट कहां से कहां, 0 टू a. और इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई b r टू द पावर 4 dr का इंटीग्रेशन क्या, r टू द पावर 5 अपॉन 5. लिमिट कहां से कहां, 0 टू a.
आया समझ में? अगला स्टेप क्या है, आपको इस आर क्यूब में आपका ये जो आपका इंटीग्रेशन आपने निकाला है इसमें आप क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे। तो अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लो, आपका आई हो जाएगा 2 पाई ए, और वहां लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 4/4 प्लस 2 पाई बी, और वहां लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 5/5। अब यहां पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 2 पाई कॉमन है, a टू द पावर 4 कॉमन है, तो आप क्या करो, i इज इक्वल टू 2 पाई a टू द पावर 4 को कॉमन ले लो। तो अगर आप कॉमन लोगे तो यहां अंदर क्या बच जाएगा, a/4 प्लस इधर क्या बच जाएगा आपका b इंटू a/5। आया समझ में? देखिए ऑप्शन में है ये आपका ऑप्शन में है आंसर, चेक करो। पहला ही ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन है, सही है, ठीक है। तो सवाल कैसे बनाना ये समझ में आया आपको? ये अगर आपको मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मास सिस्टम आपको दिया हो, सिग्मा अगर आपका आर के साथ वेरी कर रहा हो, स्टेप वही करना है जो आप उस केस में करते थे यूनिफॉर्म मास सिस्टम में, स्टेप आपका वही है। फर्क बस क्या हो जाएगा, यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे? स्टेप, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होता था कि आप चेक करिए कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर है, एरिया में या फिर वॉल्यूमेट्रिक में है। तो हमने क्या किया, देखा कि मास आप मेरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा, और सिग्मा हमको ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। अब सिग्मा होता है dm/dA। अगला स्टेप क्या है, अगर इसको हम पूरे डिस्क को मेरे को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस रिंग को अगर हम एक रिंग कट कर ले, रिंग हमारा एक एलिमेंट ले ले, इस रिंग को इंटीग्रेट करके हम पूरा डिस्क बना सकते हैं। तो हम r रेडियस पर गए और dr थिकनेस का क्या किया हमने, एक रिंग कट कर लिया। उसके बाद हमने इस रिंग के लिए जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di था, dm/r², वो निकाल लिया और फिर उसको क्या किया, 0 से लेकर के इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। लिखिए आंसर, जल्दी लिखिए। अगला सवाल जेई मेंस 2019 का है, सेम सवाल है नॉन यूनिफॉर्म मास सिस्टम का। सवाल क्या बोल रहा है कि a thin circular plate of mass m and radius r has its density varying as rho r is equal to rho naught r with rho naught as constant and r is the distance from its center। मतलब आपके पास एक सर्कुलर प्लेट है, थिन सर्कुलर प्लेट है, इसका मास m है और रेडियस r है, और उसका जो डेंसिटी है रो, वो आपका रो नॉट r है। मतलब ये r के साथ वेरी कर रहा है। जब r आपका बिल्कुल सेंटर पे होगा, r जब 0 होगा तो डेंसिटी 0 होगी, और जैसे जैसे सेंटर से आपका r बढ़ते जाएगा डेंसिटी आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स एज इज I इक्वल टू AM/r²। मान लीजिए अगर आपका ये सर्कुलर प्लेट है, अगर ये आपका सर्कुलर प्लेट है, जिस प्लेट के बारे में बात हो रही है, जिसका मास m है और आपका रेडियस r है, और इसका डेंसिटी कैसे, r रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, ये आपका डेंसिटी का वेरिएशन है। तो इस सर्कुलर प्लेट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके एज से पास कर रहा है, इसके एज से पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया AM/r² के बराबर है, तो बताइए यहां पर a का वैल्यू कितना होगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, निकाल करके हम कंपेयर करके देख लेंगे कि हमारा a का वैल्यू कितना है। 2 मिनट समय है, जल्दी बनाइए। देखो यहां पर हो सकता है कि आपका जो रो दिया हो वो सिर्फ आपको सिंबल कंफ्यूज करने के लिए वहां पर रो का सिंबल डाला हो, क्योंकि आप देखो ये आपका क्या है, थिन सर्कुलर प्लेट है, इसका थिकनेस बहुत कम है, तो मास यहां पर भी आपका एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक्चुअली वो है सिग्मा, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसका सिंबल वो क्या कर दिया, रो डाल दिया है, ताकि आप चले जाइए डीवी निकालने। डीवी आपको निकालना ही नहीं, आपको डीए से ही काम हो जाएगा। बनाइए। हाँ, आपको करना वही है, सिग्मा वाला काम यहां पे भी करना है, क्योंकि आप देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एरिया में मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका डिस्क है, ठीक है, सवाल में इसका मास m रेडियस r पता है, इसका डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट इंटू r है। पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम सरफेस मास एरिया मास डेंसिटी जो होता है आपका सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी, उसको हम मान करके बनाने जा रहे हैं। तो रो इक्वल टू रो नॉट इंटू r। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क को अगर हम टॉप से देखें, अगर हम इस डिस्क को टॉप से देखें तो क्या ये डिस्क मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इसका सेंटर यहां से है तो हम क्या करेंगे, सेंटर से हम r दूरी पर जाएंगे और r दूरी पर जाकर के हम क्या करेंगे, एक आपका एक रिंग कट कर लेंगे। हमने क्या किया, r दूरी पर गए और r दूरी पर जाकर हमने एक रिंग कट कर लिया। अगला स्टेप क्या होता है कि आपका रो जो है रो नॉट इंटू r के जो बराबर है, ये क्या होगा आपका
डीएम अपॉन क्या होगा, डीएम अपॉन डीए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डीएम रो को हम डीए से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएम पता चल जाएगा। और डीएम क्यों निकालना है, क्योंकि हमको पता है डीआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो डीएम इंटू आर स्क्वायर करने के लिए आपको डीएम पता होना चाहिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं डीएम इक्वल टू रो इंटू डीए, और रो का वैल्यू कितना है, रो नॉट इंटू आर। तो आपका डीएम कितना हो गया, डीएम हो गया रो नॉट इंटू आर, और डीए का वैल्यू कितना है 2 पाई आर इंटू डी आर। तो आपका डीए के बदले लिख दो 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहां से आपका डीएम कितना आ गया, डीएम आपका आ गया 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, अगर आपको डीएम पता चल गया, अब आपको डीआई निकालना है। आपको सिंपल पता है डीआई क्या होता है, डीएम इंटू आर स्क्वायर, और इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मेरे को पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो हम कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के आर तक, 0 से लेकर के आर तक। डीएम का वैल्यू जो आपने निकाला है उसको यहां पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर डी आर, और इसमें मल्टीप्लाई करना आर स्क्वायर से। तो ये पूरा कितना हो गया 2 पाई रो नॉट इंटू आर टू द पावर 4 डी आर, इंटीग्रेशन कहां 0 टू आर। तो आपका आई यहां से कितना आ गया, आपका आई आ गया 2 पाई रो नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर 4 डी आर 0 टू आर। ठीक है, तो आपका ये जो आई आया, आई कितना आ गया 2 पाई रो नॉट, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r टू द पावर 5 अपॉन 5, लिमिट कहां से कहां 0 टू r। तो आपका i यहां से आ गया, i आपका आया 2 पाई रो नॉट इंटू r टू द पावर 5 अपॉन r टू द पावर 5 अपॉन 5। ठीक, अब ये जो i आपका आया है, और यहां जो आपको सवाल में i दिया है जिसके साथ आपको कंपेयर करना है, ये सवाल में आपका मास है और आपका आंसर आया है रो नॉट के टर्म्स में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मास के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे मास के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपका डेंसिटी है, जो आपने डीएम लिखा था, आप टोटल मास एम निकाल लो, टोटल मास एम को रो नॉट के टर्म्स में निकाल लो। उसके बाद इसको पूरे को हम क्या करेंगे, एम के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका डीएम इतना है, तो अगर आपका डीएम पता है और आपको एम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डीएम का, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के आर तक। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या 2 पाई रो नॉट इंटू आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन 0 टू आर। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई रो नॉट इंटू, ये हो गया आपका आर क्यूब अपॉन 3, लिमिट कहां से कहां 0 टू आर। तो यहां से आपका मास एम कितना आ गया 2 पाई रो नॉट इंटू आर क्यूब अपॉन 3। आपको यहां से m पता चल गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको मास में कन्वर्ट करना है। तो जो पाई रो नॉट का वैल्यू है, पाई रो नॉट का वैल्यू हम यहां से m के टर्म्स में निकाल लेते हैं और उसको वहां पे पुट कर देंगे। तो आपका पाई रो नॉट यहां से क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि पाई रो नॉट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3m अपॉन 2 आर क्यूब होगा। 3 इधर गया, 2 इधर आया और आर क्यूब आपका इधर आ गया। तो पाई रो नॉट का वैल्यू इतना आ गया, और इस पाई रो नॉट के वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा आई आया है इसमें पुट कर देंगे। तो आपका आई कितना हो गया, आई आपका हो गया 2 आर टू द पावर 5 अपॉन 5, और पाई रो नॉट का वैल्यू आया कितना आपका 3m अपॉन 2r, 3m अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, अब देखो 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, ये आपका कट गया, यहाँ पर 2 बचा। तो ये आपका आई कितना आ गया, आई आपका आ गया 3m r स्क्वायर अपॉन 5, 3m r स्क्वायर अपॉन 5। क्या ये आपका आंसर है, क्यों, क्योंकि हम लोग को a का वैल्यू बदलाना है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी जो आपने निकाला है ना, वो आपने इस एक्सिस के अबाउट निकाला है, इसके अबाउट निकाला है। आपको पूछा किसके अबाउट गया है, इसके अबाउट गया है। तो आपको यहां इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि आपका जो आई पैरेलल होता है, आई पैरेलल क्या होता है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, जहां डी होता है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस में और पैरेलल वाले एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखो आई पैरेलल इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास कितना आया है 3m r स्क्वायर बाई 5 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, डी का मतलब r स्क्वायर, तो r स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8m r स्क्वायर, 8m r स्क्वायर अपॉन 5। ठीक, अब आप इसको am r स्क्वायर से कंपेयर करो। तो अगर आप इसको am r स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो आपका m से m कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो आपका a का वैल्यू कितना आ गया 8/5। आया समझ में, करना कुछ भी नहीं है, वेरिएबल जहां पर आपका सिग्मा या फिर रो आपका वेरिएबल और डेंसिटी जहां वेरी कर रही हो, स्टेप वही है।
सबसे पहले क्या करेंगे कि एलिमेंट आपका कट करेंगे, उस एलिमेंट का मास dm निकालना आपको जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है I क्या होता है, डी इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। तो dm निकालना है, और dm निकालने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? जो आपका डेंसिटी सवाल में दी हुई है उसका हेल्प हम लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? I निकाल लेंगे। I निकालने के बाद हमने क्या किया, देखा कि यार जो आपको आंसर में I दिया है वो m के टर्म्स में, और हमने जो I निकाला है वो पाई रो नॉट के टर्म्स में आ रहा है। तो हमने क्या किया, टोटल मास m निकाला और उसको रो नॉट के टर्म्स में निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, पाई रो नॉट को यहां से एलिमिनेट करके m के टर्म्स में हम अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने m के टर्म्स में निकाला। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आया इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, बट सवाल में पूछा किसके अबाउट क्या है, एज वाले एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इसके अबाउट निकालेंगे। तो मेरा आंसर a का कितना आ जाएगा, 8/5। लिखिए। अच्छा, इस सवाल का खूबसूरती देखिएगा, ऑप्शन में पता है, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए हैं, एक का एक वैल्यू दिया है 8/5 और एक का एक वैल्यू दिया है 3/5। अब इसमें कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे यहां तक पहुंच गए, देखिए कि 3/5 आ गया, उसको a मार स्क्वायर से कंपेयर करेंगे और a का वैल्यू मार के आ जाएंगे 3/5, जो कि गलत है। ये तब होता जब आपको इसके अबाउट पूछा गया होता, बट उसके अबाउट पूछा नहीं गया, पूछा गया इसके अबाउट। मतलब आपको ये निकाल करके आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बट एग्जाम के प्रेशर में, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, 3 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चंस लगाने होते हैं, एग्जाम के प्रेशर में आपसे गलती करवाने के लिए ये वाला ऑप्शन वहां पर डाला गया था कि आप गलती करें। आया समझ में? और ये सब गलती कैसे आपका एलिमिनेट होगा, जब आप टेस्ट सीरीज, इसीलिए टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस हो जाता है। एग्जाम से पहले आप जितना टेस्ट सीरीज लीजिएगा ना, आप ये सारी गलतियां उसमें कर लोगे, तो आपको पता होगा कि एग्जाम वाले दिन आपको क्या नहीं करना है। खैर, अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि यार टेस्ट सीरीज के हेल्प से अपने लेवल को और कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, लिखिए इसको। इस प्रकार के सवाल आप बना लोगे जहां वेरिएबल मास होगा। यूनिफॉर्म मास वाला तो हम लोग सीखे ही थे क्लास में, वेरिएबल मास वाला 2 सवाल आपने देख लिया है। इस तरह का जहां भी सवाल दिखेगा स्टेप वही है जो आपको करना है। आपके पीडीएफ में 3 सवाल और है, इसको घर जाकर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग चल रहे हैं दूसरे टाइप के सवाल में। ठीक है, अगला सवाल है जेईई मेंस 2025 का। क्या है कि अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस r rolls along an inclined plane of inclination 45 degree. If it starts to roll from rest from top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder's axis will be। अच्छा ठीक है जी, सवाल क्या है कि आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक आपका इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्रीज है। इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप मोस्ट पॉइंट से आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, वो आपका स्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, टॉप ऑफ द प्लेन से, और आपका रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको बताना है कि उस सिलेंडर का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, ध्यान देना है, लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। सवाल समझ में आया? बनाइए, 2 मिनट समय आपके पास। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग से ये सब सवाल नहीं बन रहा है क्या? जब घर में आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों से ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल ये है मेरा, जैसे आपको हमने बोला था परसों कि घर जाना है और जाकर के आपको सवाल सॉल्व करने हैं। जो आपके पीडीएफ में सवाल हमने आपको सेंड करा था, आपने किया था, ईमानदारी से किया था बैठ करके? रोलिंग वाले में प्रॉब्लम हो रहा था, और रोलिंग के अलावा वो हो रहा था ना, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे थे। और रोलिंग वाले क्वेश्चंस, जो आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं पीडीएफ के, वो आप मार्क कीजिए। ठीक है, और अभी जो क्लास हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्लास, इसमें पूछिए कि ये सवाल कैसे बनेगा। और दूसरी बात, सवाल ज्यादा बनाइए, अगर नहीं बन रहा है तो अच्छी बात है, आपको पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट वीक कहां पे है। ये जो अभी आपका टाइम है, अभी से लेकर के एग्जाम तक, ये टाइम क्यों मिला है आपको? इसलिए थोड़ी मिला है कि आप यहां पर सारे सवाल बना दो। भाई उस लेवल पे पहुंच जाओगे तब तो आपका एग्जाम ही आपको देने में बैठना है ना फिर तो ये जो टाइम है अभी से लेकर एग्जाम तक, इसमें आपको अपना लेवल इंप्रूव करना है। और लेवल इंप्रूव कैसे होगा? जब आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उससे आपका इंप्रूव होगा। और क्वेश्चंस लगाने का सबसे बेस्ट सोर्स होता है, बेस्ट सोर्स, कोई किताब से सबसे ज्यादा बेस्ट सोर्स होता है, वो होता है आपका PYQs।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता चलता है कि सवाल पूछ क्या रहा है। चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, चैप्टर से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, आसान से आसान, टफ से टफ, बट आपका जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है वो किस लेवल पे और आपको कहां पर अपना लेवल लेके जाना है कैसे पता चलेगा जब आप पीवाईक्यूज बनाएंगे। और अभी तक आपके पीवाईक्यूज में जितने भी सवाल आपने देखे आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा यार कि सवाल टफ नहीं है, बस आपका प्रैक्टिस उतना नहीं है। वो प्रैक्टिस आप कर लेंगे और उतना, मान लीजिए आप एक चैप्टर में 200-300 सवाल अगर आप बना लेंगे, उसको बनाने के बाद आप मिलो फिर यही सब सवाल से आप आराम से उड़ाओगे सवाल। अभी 21 जनवरी से आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है जेईई मेंस का, इस साल का फर्स्ट अटेम्प्ट। 21 जनवरी मतलब कितना, 20 दिन के बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब 20 दिन इस बार जो एग्जाम होगा उसमें भी ऐसा देखना, रिजिड बॉडी रोटेशन से बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ चैप्टर्स है फिजिक्स में जहां से भर भर के सवाल आते हैं और उन्हीं में से एक चैप्टर है आपका रिजिड बॉडी रोटेशन। इसलिए इस चैप्टर को हम इतना इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं कि आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो इस बार जो सवाल होगा रिजिड बॉडी रोटेशन का, आप देखना यही सारे सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? यही सब घुमा फिरा के पूछेगा। और अगर आप ये सब पे एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तब आपसे ये सब सवाल आराम से बनेगा। तो जहां नहीं बन रहा है ना, आप लोग उसको नोट करा करो कि मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। नोट करते हो? न्यूमेरिकल नोट्स हमने आपको बनाने बोला था, आप न्यूमेरिकल नोट्स बना रहे हैं, उसमें लिखते हैं कि आपसे सवाल क्यों नहीं बन रहा है। गलती से होता है वो लिख देते लाए हैं न्यूमेरिकल नोट्स। कल आप लोग अपना न्यूमेरिकल नोट्स लेकर के आएंगे और आपका न्यूमेरिकल नोट्स हम चेक भी करेंगे कि आपने कितने सवाल बनाए हैं और आप कैसे बना रहे हैं न्यूमेरिकल नोट्स। ठीक है, इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है कि आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका मास m और रेडियस r आपको पता है। सिलेंडर जो है इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया रेस्ट से और आपका रोल करते हुए नीचे आ रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको 45 डिग्री पता है, तो आपसे इस सिलेंडर का लीनियर एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आप इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको दिखेगा यार यहां पर आपको एक फोर्स इस पर लग रहा है, कितना, mg sin थीटा लग रहा है। इधर कितना लग रहा होगा, mg cos थीटा लग रहा होगा। ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, नॉर्मल जो आपको इंक्लाइंड प्लेन इस पर लगा रहा होगा। और फ्रिक्शन हम मान लेते हैं इस पर किधर की तरफ लग रहा है, f पीछे की तरफ लग रहा है। अब अगर आप इसका मोशन का लिखने जाएंगे, F इज इक्वल टू ma जब आप लिखने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इंक्लाइंड प्लेन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अगर आप इसमें फोर्सेस लिखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका mg sin थीटा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। mg sin थीटा माइनस f आपका ऊपर की तरफ, इंक्लाइंड प्लेन के लोग ऊपर की तरफ, तो माइनस f, और ये क्या हो गया, नेट फोर्स नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया आपका मास और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। है कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है क्या है आपका, लीनियर एक्सेलरेशन है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका ये सिलेंडर रोल कर रहा है तो रोल कर रहा है तो मतलब क्या, रोटेट भी कर रहा होगा। रोटेट कौन करवा रहा होगा, ये जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको इसके सेंटर के अबाउट रोटेट करवाएगा। कैसे रोटेट करवाएगा, तो आपको पता है F इंटू आर इतना टॉर्क लग रहा होगा। फ्रिक्शन यहां पर है और सेंटर से इसका दूरी कितना है आपका r, तो टॉर्क कितना लग रहा होगा, F इंटू आर। और ये जो टॉर्क है वो आपको रोटेट करवाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I इंटू एल्फा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए I, और एल्फा हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, अब आपको पता है यहां पर क्या हो रहा है, आपको सवाल में दिया हुआ है कि आपका रोल कर रहा है। रोल मतलब क्या, रोल मतलब ही है कि आपका जो एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT, जो r अल्फा के बराबर होता है, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो लीनियर एक्सीलरेशन a के बराबर है। अगर आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन a के बराबर नहीं होगा तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना। हाँ, तो आप यहां से लिख सकते हैं r अल्फा बराबर, अगर a है तो आप अल्फा को लिख सकते हैं a अपॉन r। तो इस अल्फा को हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर पुट करने जा रहे हैं। तो आपका F इंटू आर बराबर क्या हो गया, I इंटू अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन R। तो यहां से आपका F कितना आ गया, F आ गया आपका I A अपॉन R स्क्वायर। और इस F के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं क्या, कर देते हैं। तो आपका mg साइन थीटा माइनस I A अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब आप इसको सॉल्व करो, आप क्या करो, एक्सेलरेशन को इधर ले जाओ, सारे एक्सेलरेशन वाले टर्म्स को एक साथ ले आओ, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए प्लस आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आपका एक्सेलरेशन ए कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू ए इंटू एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया mg sin थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक, ये कौन सा एक्सेलरेशन है आपका, लीनियर एक्सेलरेशन, और यही आपसे सवाल में पूछा भी गया है। अब आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू यहां पर पुट कर देना है, पुट कर दिए थीटा का वैल्यू, कितना हो जाएगा ये एम जी और साइन 45 मतलब कितना 1/√2, तो 1/√2 हो गया आपका mg अपॉन √2। ठीक, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। आपका सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है उसके एक्सिस के अबाउट, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट mr²/2 होता है। तो आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं, mr²/2 आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका mg अपॉन √2 डिवाइडेड बाई 3m अपॉन 2। तो आपका यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया mg अपॉन √2 इंटू 2/3m, m से m हो गया आपका कैंसिल, तो आपका यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपका √2g अपॉन 3। आया समझ में? कहीं किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ऐसे सवाल रोलिंग में आपको भर भर के आएंगे। जेईई में फिर इस साल भी पूछेगा, पक्का है कि पूछेगा। आप लोग जब दोगे 2027 में तब भी पूछेगा। ये फेवरेट टॉपिक है आपका जेईई मेंस का, तो अगर कहीं डाउट है तो पूछ लो, और नहीं है तो इसको लिख लो। जेईई मेंस 2020 का आया हुआ सवाल है कि a person of mass 80 kg is standing on the rim of a circular platform of mass 200 kg rotating about the axis at 5 revolutions per minute, मतलब 5 rpm। ठीक, the person now starts moving towards the center of the platform. What will be the rotational speed in rpm of the platform when the person reaches the center? अच्छा जी, सवाल है कि आपका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपका इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का मास कितना है आपका, इस प्लेटफॉर्म का मास है आपको 200 kg, और इसके रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्लेटफॉर्म का रेडियस आपको नहीं बताया गया। ठीक, इस प्लेटफॉर्म के रिम पर, मतलब इसके एज पर एक कोई व्यक्ति है जो कि आपका खड़ा है, और इस व्यक्ति का मास कितना है, इस व्यक्ति का मास है आपका 80 किलो। ठीक, ये आपका सर्कुलर जो प्लेटफॉर्म है ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और ओमेगा कितना है, ये है आपका 5 rpm, मतलब 5 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक, शुरुआत में ऐसा सिस्टम था कि आपका ये प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म का मास 200 किलो था, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति का मास था 80 किलो, और ये पूरा सिस्टम आपका 5 rpm से रोटेट कर रहा था। आगे क्या बोलता है कि द पर्सन नाउ स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म। जो व्यक्ति पहले यहां पर खड़ा था, इसके एज पर खड़ा था, अब क्या हुआ, ये इसके सेंटर की तरफ मूव करना चालू कर दिया। ठीक, अब आपसे सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि व्हाट विल बी द रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हेन द पर्सन रीचेस द सेंटर। जब ये व्यक्ति जो एज पर खड़ा था और रोटेट कर रहा था इस डिस्क के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ, अगर ये व्यक्ति यहां से चलना शुरू कर जाए और सेंटर पे पहुंच जाएगा, तब आपका सिस्टम का जो रोटेशनल स्पीड होगा वो कितना होगा। बनाइए, सवाल समझ में आ गया, बनाइए, 2 मिनट समय आपके पास। वही लगाना है, वही लगाना ही है, उसी का सवाल है। और देखो यही होता है बेनिफिट, आप जब कुछ सवाल देखेंगे ना तो आपको धीरे धीरे आपका दिमाग क्लिक करने लग जाएगा कि ओ, इस सवाल में ये करना होगा। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो अब लेवल था वो 0 से ऊपर आ चुका है। मतलब आप सवाल देख करके आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है बात की बात है, बट कम से कम आप सवाल देख करके इतना पहचान ले रहे हो कि अच्छा इस सवाल को बनाना है तो उसका रास्ता क्या होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करिए, बनाइए। देखो
शुरुआत में इनिशियली क्या था, ये व्यक्ति जो 80 किलो का है ये आपके रिंग के प्लेटफॉर्म के बिल्कुल रिम पे खड़ा था, इसके एज पे खड़ा था, और जो आपका जिस वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ आपका प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा था उसी के साथ ही आपका मास या व्यक्ति भी रोटेट कर रहा था, ठीक है। उसकी थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति था यहां से चलना शुरू किया और चल करके यहां पर आ गया। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या इस व्यक्ति के यहां से व्यक्ति चलना शुरू किया, यहां पर पहुंचा, अगर हम इन दोनों को आपस में सिस्टम मान ले तो क्या इस सिस्टम पर किसी ने बाहर से कोई फोर्स लगाया? नहीं लगाया। जब बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया तो टॉर्क भी नहीं लगा, ना तो कोई बाहर से इस सिस्टम पर फोर्स लगा रहा है ना टॉर्क लगा रहा है। जो हो रहा है सिस्टम के अंदर हो रहा है, अगर हम इन दोनों को आपस में एक सिस्टम मान ले तो अगर आपके सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो क्या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप बोलेंगे क्या? एल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल फाइनल, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब आपको बात सब चीज का करना, अब सारी कहानी इस बात तक आ चुकी है कि आपको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए और आपको फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए। तो इनिशियली आपका ये जो व्यक्ति है वो इसके रिम पर खड़ा था, इसके एज पर खड़ा था, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये है आपका, इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको हम पार्टिकल मान सकते हैं, ठीक। और ये मेरा क्या है? कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू ओमेगा होता है। और इस पार्टिकल के लिए क्या होता है? पार्टिकल के लिए भी आपका क्या mvr sin थीटा होता है। या तो आप mvr sin थीटा लगा दो या फिर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो आई, और क्योंकि इसका भी ओमेगा आपको पता है, इसका भी आपको ओमेगा पता है, तो आप क्या कर लो, आई इंटू ओमेगा इसके लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप लगा दो Li इज इक्वल टू LF, तो आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डिस्क का कितना हो जाएगा? आपका प्लेटफॉर्म मतलब क्या है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? mr²/2। तो इसका मास ऑफ द डिस्क इनटू इसका रेडियस दिया नहीं, हम r मान लेते हैं, तो mr²/2 हो गया इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना? ओमेगा, जो कि आपको 5 दिया हुआ है, प्लस ये जो आपका व्यक्ति है, जो आपका पर्सन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट क्या होता है? mr²। तो इसका हो जाएगा mr²। इसका मास कितना है? 80। इसका मास को हम स्मॉल m मान लेते हैं, और रेडियस यहां से दूरी कितना है इसका? r²। ये हो गया इसका i, और इसका ओमेगा कितना है? ओमेगा आपका 5। तो हम इसको क्या कर देते हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। किसी को इसमें दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। फाइनल स्टेट क्या है कि ये जो आपका पर्सन है यहां से उठ करके आपका चला आया है यहां पर, तो इस स्टेट में जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो डिस्क का तो एंगुलर मोमेंटम वही होगा, mr²/2 इंटू mr²/2 m इंटू r²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके आने के बाद जो इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बन गया होगा उसको हम ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है। तो mr²/2 इंटू फाइनल आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा f, प्लस जब आपका ये पर्सन यहां से चल करके यहां पर आ गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कितना हो चुका है? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m इंटू r²। और इस एक्सिस के बाद अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका, तो ये तो एक्सिस में ही आ चुका है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 इंटू ओमेगा f, ठीक है। अब देखो ये पूरा हो गया आपका क्या? 0। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? mr²/2 प्लस स्मॉल m का वैल्यू आपको सवाल में दिया था ना 200 kg, आप इसको लिख दो 200 इंटू r²/2 इंटू 5 प्लस इसका वैल्यू कितना है? 80 इंटू r² इंटू 5 इज इक्वल टू क्या? 200 इंटू r²/2 इंटू ओमेगा f जिसका वैल्यू आपसे सवाल में पूछा गया है। ये आपका कट गया, यहाँ पर कितना आया? 100 इंटू 5 कितना हो गया? 500 r² और 80 इंटू 5 कितना हो गया? 400 r²। 400 r² इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका? 100 r² इंटू ओमेगा f। 500 प्लस 400 कितना? 900 r² इज इक्वल टू 100 r² इंटू ओमेगा f। r² से r² कैंसिल, 100 से आपका कैंसिल, तो ओमेगा f आपका कितना आ गया? 9 rpm, 9 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। है समझ में? आप लोग का 5 कैसे आ रहा था ये बताइए। हाँ अभी समझ में आया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो आई, और उसको मल्टीप्लाई कर दो इसको ओमेगा से, आई इंटू ओमेगा, इसका भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लिखो जेई मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है कि a cord is wound round the circumference of wheel of radius r
the axis of the wheel is horizontal and the moment of inertia about it is I. A weight mg is attached to the cord at the end. The weight falls from rest. After falling through a distance h, the square of angular velocity of the wheel will be. अच्छा जी, सवाल समझ में आया आप लोग को? एक व्हील है, एक व्हील आप कभी वो देखे हो कुएं के पास में जो आपका चरखा लगा होता है जिससे रस्सी को खींच करके पानी निकाला जाता है, वैसा सपोज करो एक व्हील है, ठीक है, आपका एक व्हील है और इस व्हील के चारों तरफ क्या है, आपका कॉर्ड मतलब रस्सी लपेटा हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 इसके सरकमफेरेंस पे आपका रस्सी लपेटा हुआ है, ठीक है। व्हील का रेडियस आपको सवाल में दिया हुआ है r और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट आपको दिया हुआ है I, ठीक है, इसका I और R आपको पता है, ठीक। A weight mg is attached to the cord at end. इस व्हील के जो सरकमफेरेंस पर आपका कॉर्ड जो रस्सी लपेटा हुआ है, उस रस्सी के अंत में, एंड में जहां वो रस्सी खत्म हो रहा है, एक आपका वेट अटैच्ड है उस रस्सी से, जिसका आपका वेट कितना है, आपका mg, मतलब आपका एक मास अटैच्ड है और इस मास का वेट कितना है, आपका mg। क्या होगा कि द वेट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ये जो आपका वेट है ये क्या हुआ, यहां से आपका फॉल करना शुरू किया और फॉल करके आपका जब ये h हाइट नीचे आया, ये जब आपका h हाइट नीचे आया, इसका मास है आपका m, तो ये जो वेट आपका ऊपर से रेस्ट से स्टार्ट किया और फॉल करके जब आपका h हाइट नीचे आएगा तो उस वक्त आपको पूछ रहा है कि जो आपका व्हील घूम रहा होगा उसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी है। आया समझ में सवाल? सवाल तो समझ गया ना। आपका एक व्हील है, व्हील के चारों तरफ इसके सरकमफेरेंस पे कॉर्ड एक रस्सी लपेटा हुआ था, रस्सी के एंड में आपका एक मास था जो कि शुरुआत में यहां पर था और ये रिस्ट में था। जब ये रिस्ट से छूटा तो ये नीचे आना शुरू किया, नीचे आना शुरू हुआ तो जब ये हाइट h नीचे आ गया है उस वक्त आपका जो व्हील है वो कितने ओमेगा से रोटेट कर रहा है। दिमाग लगाइए 2 मिनट, सोचिए कैसे बनेगा। देखो ये जो आपका मास है जो कॉर्ड से आपका अटैच्ड था, अगर आप इस मास का FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो आपको दिखेगा इस पर नीचे की तरफ लग रहा है इसका अपना वेट mg और ऊपर की तरफ आपका लग रहा है आपका टेंशन T। बस यही 2 फोर्सेस लग रहे हैं और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में इसके लिए F = ma लिखने जाएंगे, नेट फोर्स का इक्वेशन लिखने जाएंगे, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है मतलब mg ज्यादा होगा, टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आपका mg माइनस T मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ, दैट इज इक्वल टू m इंटू a, जहां a क्या है, इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, इस मास का एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ कितना है, a, ठीक। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये जो आपका रस्सी है, रस्सी में टेंशन T है, टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T लग रहा होगा और ये टेंशन T जो है क्या करेगा, इस एक्सिस के अबाउट इस व्हील को रोटेट करवाएगा। ये टेंशन T इंटू यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, इसके रेडियस r के बराबर, इसका रेडियस आपको कितना दिया, स्मॉल r, तो ये आपका टेंशन T इंटू स्मॉल r क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा टाउ, तो आपका T इंटू r क्या बना दिया, टॉर्क टाउ, और ये किसके बराबर होगा, I इंटू एल्फा के, I इंटू एल्फा के बराबर होगा, ठीक है। एल्फा क्या है, इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो इसमें जो सवाल है उसमें आप कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपका जो रोप है, जो कॉर्ड है और जो व्हील का सरकमफेरेंस है उसके बीच में स्लिपिंग हो रहा है, स्लिपिंग के बारे में कहीं नहीं लिखा है। तो हम मान लेंगे कि यहां पर जो आपका ये मास का जो आपका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन a है, इसका जो मास का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन a है वो आपका जो इस व्हील का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at होगा, इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at होगा वो उसके क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग हो रहा है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा होता तो हम इस a को at के बराबर नहीं मान सकते थे, बट यहाँ पर नहीं लिखा है तो हम a को at के बराबर मान लेंगे। और at क्या होता है आपका, r इंटू एल्फा, तो आप यहाँ से अल्फा को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन r लिख सकते हैं, तो आप अल्फा के बदले लिख दीजिए a अपॉन r। तो यहां से आपका टेंशन T का वैल्यू कितना आ गया, टेंशन T का वैल्यू आ गया I इंटू a अपॉन r स्क्वायर। और इस टेंशन T के वैल्यू को हम क्या इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिए, mg माइनस I a अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको क्या करो, उधर ले जा करके रख दो, तो आपका ये कितना हो जाएगा,
mg इज इक्वल टू ma प्लस ia अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से आप एक्सेलरेशन कॉमन ले लीजिए, तो आपका mg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपका एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना आ गया, mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू। ये किसका एक्सेलरेशन है, इस मास का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। आया समझ में। अब आपसे सवाल में बोला क्या गया है, सवाल में आपसे बोला गया है कि अगर ये जो आपका मास है h हाइट नीचे आ गया है, उस वक्त इस व्हील का जो आपका रोटेशनल स्पीड है वो आपका कितना है, यही पूछा है ना। ये मास जब यहां पर था तो रेस्ट में था, सवाल में दिया हुआ है स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। यहां पर जब ये था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। जब ये हाइट नीचे आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी v। वो वेलोसिटी v हम कैसे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u आपको पता है 0 है तो u हो गया आपका 0। एक्सेलरेशन a आपने निकाल लिया है और s का वैल्यू कितना है h, क्योंकि आपको दिया है कि h हाइट वो नीचे आ गया है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन a का वैल्यू डाल दो mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, h से। तो आप h से इसको मल्टीप्लाई किए, ये क्या आया v स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ये व्हील का जो आपका रोटेशनल आप जिसका जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसका आपका स्क्वायर का वैल्यू पूछा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये रस्सी नीचे आ रहा, अगर ये मास नीचे आ रहा होगा वेलोसिटी v से, मान लेते हैं इस समय इसका वेलोसिटी v है जो आपने यहां से निकाल लिया है वेलोसिटी v। अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा तो ये रस्सी का भी वेलोसिटी यहां पर v होगा, और इसका टेंजेंशियल पॉइंट जो रस्सी का वेलोसिटी यहां पर v होगा, तो ये जो आपका जो व्हील है, व्हील का सरकमफेरेंस का ये इस वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी आपका v होगा। और v क्या होता है, r ओमेगा के बराबर होता है। अगर इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रस्सी के साथ टच में है, आपने बोला कि मास का वेलोसिटी v, तो इस पॉइंट पे रस्सी का भी वेलोसिटी v। और अगर इस पॉइंट के रस्सी का वेलोसिटी v, तो जो व्हील का जो पॉइंट इसके साथ कांटेक्ट में होगा उसका भी टेंजेंशियल वेलोसिटी v। तो यहां पर इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर v के बराबर हो गया तो v को हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो इस v के बदले हम लिख देंगे यहां पर क्या, r इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करो, ओमेगा स्क्वायर को आप यहां से लिख दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mgh अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर जो आपको होगा उससे जाकर के इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आया समझ में। अब देखो, अगर आप इस आर स्क्वायर को यहां पर कॉमन लोगे तो यहां पर आपका आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में पूरा आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, आएगा आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को कर देगा आपका कैंसिल। तो यहां से आपका ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ mgh अपॉन आई प्लस mr आया समझ में। कहीं किसी को डाउट है, लिखिए। हो गया, समझ में आया जितने में हम लोग सवाल बनाए हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल भी इसी टाइम पे 5:30 से आपका क्लास होगा, और कल आप लोग और सवाल बना करके आएंगे। पीडीएफ के बाकी सवाल जो बचे हैं उसको आप लोग कंप्लीट करके आएंगे, साथ में अपना न्यूमेरिकल नोट्स कॉपी भी लेकर के आएंगे। ठीक है, कल भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आपका मंडे से नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।